जिम्मेवार डीसी होगा और डीसी है। जो इस वक्त डोडा के अंदर हालात बने हुए हैं, आपने देखा भी होगा, कुछ वहाँ पे डेथ्स भी हो चुकी हैं। इस वक्त जो है उस पूरे इलाके का जिम्मेदार कौन है? जज साहब, आप जज भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं और आपकी तरफ से सर कौन सा स्टेप लिया जाएगा? देखिए, ये नालायकी है एडमिनिस्ट्रेशन की। ये लॉ एंड ऑर्डर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएट किया है, और बदकिस्मती ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई है। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि अगर मुझे कोई अप्रोच करेगा तो मैं उसका केस लड़ूंगा, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं लड़ूंगा उसका केस। अब मुझे अप्रोच किया उसके रिलेशन वगैरह में, और जो पार्टी के जो लोग थे उन्होंने मेरे से अप्रोच किया है। मैंने उनको कह दिया है कि भाई मैं ग्रेट्यूटी सर्विस जो है ये करूँगा। मेरा कलीग है, वो हाउस मेंबर है मेरे साथ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको डिफेंड करने के लिए हाई कोर्ट में मैं कोशिश करूँगा। अब ये अंदाज़ा करो कि लोग किस तरह बाहर निकल आए सड़कों पे, सैलाब उमंड आया। इससे जाहिर होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक्शन था, पीएसए इम्पोज करना, ये सरासर गलत था और ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, और ये पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं था, बल्कि इससे पब्लिक ऑर्डर की एक बदतरीन सूरत क्रिएट हुई, जिसमें आपने लोगों को भी परेशान किया, वहाँ की तालीमी निज़ाम को भी आपने दरम बरम कर दिया। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। जैसे साहब, आप किस तरीके से देखते हैं उसके जो फादर साहब हैं, कल उनको अटैक भी पड़ा, बीमार भी हैं, वो रो रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई वकील हायर करूं, लेकिन आपकी स्टेटमेंट आने के बाद उनको है खैर रिलीफ मिली होगी। लेकिन सर, एक सिटिंग एमएलए को इस तरीके से अरेस्ट करना, पीएसए लगाना, कल सीएम उमर अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया, उसके बाद जो है संजय सिंह साहब जो एमपी हैं वो श्रीनगर में जाते हैं, उनको फोर्स अरेस्ट किया जाता है। आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं? ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ही मैं कह सकता हूँ, कि वरना अदरवाइज़ एक मेंबर पार्लियामेंट को आप घर के अंदर बंद कर दें और वो कोशिश करे, जम्मू कश्मीर के सबसे कद्दावर शख्सियत फारूक अब्दुल्ला, एक बुज़ुर्ग लीडर, उससे मिलने की कोशिश करता है और उसको आप मिलने नहीं देते हैं। इससे बदतरीन हालात और क्या हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के, कि आप उसको मिलने तक नहीं देते हैं। इससे बदतरीन हालात क्या हो सकते हैं? मैं कल देख रहा था कि वो आदमी एक मेंबर पार्लियामेंट गेट के ऊपर चढ़ के तो बड़ी मुश्किल से वो अपनी आवाज़ जो है डॉक्टर फारूक साहब तक पहुंचा रहा है, और फारूक साहब गेट के बाहर खड़े हैं और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की सूरत हाल है, बड़ी अजीब सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में। और इसका सलूशन एक ही है कि जब तक जम्मू कश्मीर की जो खोया हुआ वक़ार है उसको वापस नहीं किया जाता, इसकी रियासत की वापसी नहीं होती, तब तक इन मसाइल का कोई हल नहीं। सर, आप जज भी रहे हैं, सर हम छोटी सी हमें इन्फॉर्मेशन दे दें, अगर ये पीएसए लगा है, किस बेस पे पीएसए लगा है? अभी किसी को कोई भी नॉलेज नहीं है, एज ए लीगल इसमें क्या हो सकता है? देखिए, मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं पढ़े हैं, जो मुझे बताया गया है, जो उसके वहाँ जो वकील हैं जो काम कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है। एक लेडी वकील है जो इस पर काम कर रही है, उससे मेरी बात हुई। उसने कहा कि वो जो पुरानी कोई एफआईआर्स थी, उन एफआईआर के बुनियाद पर ये लगाया गया है। जी। तो पुरानी एफआईआर्स की बुनियाद पर पीएसए लगाना कोई जवाज़ नहीं बनता। जी। पीएसए नहीं लगाया जा सकता। जी। तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनकी फैमिली मेम्बर को, और जितने भी एमएलए हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर की यूथ आपको देख रही है, अगर एक सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगाया जा सकता है, क्या आम आदमी सेफ है? इन हालात में तो कोई भी आदमी सेफ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तानाशाही है और एक इमरजेंसी की सूरत हाल यहाँ क्रिएट हो गई है। आम आदमी को तो छोड़ो यार, एक लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हाउस के अंदर, जो अब हाउस शुरू होने वाला है जी। उसको लोगों के मसाइल को लेकर असेंबली में जाना था और उसको आपने जेल में बंद कर दिया।
महज इसलिए कि उसकी एक अफीसर के साथ बदकलामी हुई या तेज़ कलामी हुई, और उस पर आपने उसको, और इसमें तो शक नहीं है कि अफीसर्स लोग जितने भी हैं वो हम लेजिस्लेटर्स को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं आजकल। अब वो जज्बाती आदमी है, जज्बात में आके थोड़ी सी तलख कलामी कर दी, तो तलख कलामी पे आप किसी पर PSA लगा दें और फिर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे, तो ये बदकिस्मती है। यानी हो, अब मसला हाई कोर्ट में जाएगा, हम देखेंगे वहाँ क्या हालात बनते हैं। सर जितना भी इंसिडेंट हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इस अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है इसका जिम्मेदारी सर कौन लेगा? ये जिम्मेवार DC होगा, जी। इसका जिम्मेवार DC है।